नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की परियोजना के अंतर्गत कौशल और उद्यमिता विकास में प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट कोर्स इन स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के संदर्भ में आज यह व्याख्यान है, एक सेमिनार है, जिसमें जुड़े हुए महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के छात्र, प्राचार्य एवं शिक्षक, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। यह विषय ध्यान में आया है कि उद्यमिता संक्रांति का यह कोर्स क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और राष्ट्र निर्माण में इस कोर्स की क्या भूमिका है। इस संदर्भ में आज एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण है कि इस कोर्स में 22 फरवरी से 2023 से लेकर 22 मार्च 2023 के बीच किस प्रकार से इस कोर्स का संचालन होगा तथा उसमें जो मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के जो युवा एवं छात्र इसमें अपना पंजीयन कराए हुए हैं, उनको इसमें क्या दिशा निर्देश प्राप्त होगा। इस पाठ्यक्रम को क्यों करना है? सामान्यतः पाठ्यक्रम अनेक हैं कौशल और उद्यमिता विकास के संदर्भ में, लेकिन यह पाठ्यक्रम अपने आप में एक अलग पाठ्यक्रम है। जैसे कि कंपनी का पंजीयन, उद्योग आधार का प्रशिक्षण, तो पाठ्यक्रम में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इसलिए इस पाठ्यक्रम को नहीं करना है, बल्कि इस पाठ्यक्रम को इसलिए करना है कि आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय के इस सर्टिफिकेट के साथ साथ आप एक उद्यमी बनकर निकलेंगे, ऐसा इस पाठ्यक्रम का आशय है। आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के प्रोजेक्ट का इस सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको कंपनी का पंजीयन, उद्योग आधार का प्रशिक्षण, नए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने के लिए डीपीआर बनाने का प्रशिक्षण, ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के बारे में तकनीकी जानकारी, क्योंकि अब जब भी एक कोई प्लांट खोलेंगे तो उसका ईपीसी कि उसमें रॉ मटेरियल रखने का स्पेस कैसा होगा, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे फिक्स होगी, फिनिश प्रोडक्ट रखने का जगह क्या होगा, इस पूरे का ब्लूप्रिंट कैसा होगा, इसकी ईपीसी की तकनीकी जानकारी और ईपीसी कैसे बनाया जाता है और डीपीआर या प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके बारे में तकनीकी जानकारी विषय विशेषज्ञ देंगे। आप जो भी सेक्टर चूज कर रहे हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का हो, टेक्सटाइल का हो या अदर सेक्टर का हो, उसमें यदि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जा रहे हैं तो उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या प्रोसेसिंग यूनिट में प्लांट और मशीनरी की फिजिबिलिटी एनालिसिस आपको बताया जाएगा कि यह मशीन और प्लांट पहले कहाँ कहाँ पे सक्सेस हैं, जहाँ लगे हुए हैं, जिसके कारण से आपको इसका कोटेशन लेने में और उस प्लांट एवं मशीनरी की फिजिबिलिटी एनालिसिस करने में सहायता होगी। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल लैंड है या जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर अभी मध्य प्रदेश में लागू है, तो इसके लिए आपको कैसे क्लस्टर फॉर्म करने हैं, चाहे टेक्सटाइल का क्लस्टर हो, फूड प्रोसेसिंग का क्लस्टर हो, आयुष का क्लस्टर हो, अलग अलग क्लस्टर कैसे बनाए जाते हैं और क्लस्टर बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है और उसके लिए कहाँ पे आपको आवेदन देना होगा, इसके संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के साथ साथ राज्य सरकारों की अलग योजनाएं हैं। केंद्र सरकार की उद्यमिता और कौशल विकास के संबंध में अनेक योजनाएं हैं। आपको किस प्रकार के उद्यम शुरू करने हैं और आपको कौन सी योजना का लाभ मिलेगा, इसके संबंध में केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का समन्वय आपको पूरा बताया जाएगा। फिर लोन लेने के लिए जब आप अप्लाई करते हैं कोई स्कीम के तहत, आप जब एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका डीपीआर का फॉर्मेट कैसा होगा, क्या क्या तकनीकी कमी रहती है जिससे लोन रुक जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होना चाहिए, ईपीसी की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, एक डॉक्यूमेंटेशन कैसे तैयार करना है, इसके बारे में बताया जाएगा। साथ में
जब आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट मिले और जब आप प्लांट शुरू करने जाएं, तो जब आपका प्रोडक्ट बने तो उस प्रोडक्ट में क्वालिटी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया पूरी हो, चाहे डोमेस्टिक मार्केट के लिए भारत सरकार से लेने वाली क्वालिटी लाइसेंस हो या संघ सूची राज्य सूची से जो आपको क्वालिटी लाइसेंस लेने की बात हो, या आप मेक फॉर वर्ल्ड, यदि आप विश्व के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इंटरनेशनल क्वालिटी लाइसेंस से एक्सपोर्ट लाइसेंस कैसे मिले, इसके संबंध में जानकारियां आपको इसमें दी जाएंगी। मार्केटिंग के लिए भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कंपनियों से आप अपने प्रोडक्ट को कैसे पूरे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट में उतार सकते हैं, कैसे आपको टाई अप करना है, इसके बारे में भी तकनीकी जानकारी इस कोर्स में दिया जाएगा। साथ में फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, ऐसी कंपनियां जो हैं, यदि आप चाहते हैं कि उनके साथ टाई अप करके कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें, क्योंकि कुछ कंपनियां दूर दराज के इलाकों में है, रॉ मटेरियल यहाँ से उन कंपनियों तक जाता है, यदि उन कंपनियों के साथ मिलकर भी आप यदि कोई कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं तो इसकी भी व्यवस्था इस कोर्स में कराई जाएगी। इसलिए आपको एक सफल उद्यमी स्वावलंबी बनने के लिए इस पाठ्यक्रम को करना है। सर्टिफिकेट लेने के लिए तो करना ही है, क्योंकि आप जब भी डीपीआर बनाएंगे, पीपीआर बनाएंगे, तो एक आपको क्षमता निर्माण प्रशिक्षण की जरूरत होती है, एक सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, तो वो तो आपका पूरा होगा ही होगा, साथ में आप उद्यमी बनकर निकले, ऐसा इस पाठ्यक्रम का आशय है। पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है करने के लिए ऑनलाइन लिंक ये दी हुई है, आप इस पे जाके bit.ly3x8wztl इस पे जाके आप रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट गूगल फॉर्म भर सकते हैं, या आप प्रोजेक्ट की वेबसाइट है आत्मनिर्भर इस पे भी जाएंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तिथि 18 फरवरी 2023 है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, और आप इसमें जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट igntry.ac.in उस पर भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए 10वीं पास है, साथ में आपका एज लिमिट 16 रखा गया है। कोई भी फीस इसमें नहीं है, रजिस्ट्रेशन फीस निःशुल्क है, आपको हम कोर्स मटेरियल उपलब्ध कराएंगे वो निःशुल्क है, आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, वो भी निःशुल्क है। इसका कहने का अर्थ यह है कि आपको उद्यमी बनाने का पूरा रोड मैप तैयार है। आप स्वावलंबी बने, आप स्वावलंबी भारत के अंग बने, आत्मनिर्भर भारत के अंग बने, इसका रोड मैप पूरा तैयार है। आपके क्षमता निर्माण के साथ ही रोड बनने का क्रम शुरू हो जाएगा, जिस रोड के ऊपर हाईवे, इंफॉर्मेशन वे, हाईवे और स्वावलंबी वे सार्थक साबित होंगे, क्योंकि किसी भी उद्यम के लिए हाईवे की जरूरत पड़ती है, जो भारत सरकार बहुत अच्छे से अभी उपलब्ध रोड हाईवे के निर्माण करा रही हैं। हाईवे 4G 5G गांव गांव तक पहुंच गया है, तो हाईवे भी रेडी है, और इस कोर्स के माध्यम से हम स्वावलंबी वे बनाएंगे, ताकि आपके उद्यम के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाईवे उपलब्ध हो, डिजिटल मार्केटिंग के लिए उपलब्ध हो, और सबका साथ सबका विकास हो सके। अब सर्टिफिकेट में के साथ साथ क्या क्या, मतलब सर्टिफिकेट तो हम दे दिए, साथ साथ क्या क्या मिलेगा आपको। हो सकता है यदि आपके अभिरुचि के अनुसार आप किसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर हो जाएं, आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑनर हो जाएं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी के ऑनर हो जाएं, या स्वयं सहायता समूह आप बनाएं, या स्वयं सहायता समूहों के ग्रुप को हम कन्वर्ट करके वनधन विकास केंद्र बना दें और वनधन प्रोड्यूसर कंपनी बनाए, वनधन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, तो आप सर्टिफिकेट के साथ साथ एक कंपनी का ऑनर, एक उद्यम का मालिक बनकर निकलें, ऐसा इस सर्टिफिकेट कोर्स का आशय है। अब इसका मॉडल कैसा है कि पाठ्यक्रम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर अर्जुन और एकलव्य मॉडल के रूप में है, कि पूरा पाठ्यक्रम का स्ट्रक्चर अर्जुन और एकलव्य मॉडल पर होगा। अर्जुन मॉडल कहने का यह है कि इसमें देश विदेश के विषय विशेषज्ञ, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, अलग अलग सेक्टर के विषय विशेषज्ञ, जो नए उद्यमी हैं, सफल उद्यमी हैं, उनका एक्सपर्टाइजेशन, जो समाज सेवी हैं उनका पाथे मिले, और आपको जो सीधा लेक्चर मिलेगा, जो सीधा आपको डीपीआर का फॉर्मेट मिलेगा, पाठ्यक्रम सामग्री मिलेगी, यह अर्जुन मॉडल में आएगा। एकलव्य मॉडल कहने का अर्थ है कि जो डीपीआर का फॉर्मेट मिलेगा तो आपको अपनी अभिरुचि के अनुसार अपना आइडिया जनरेट करना होगा, उस आइडिया में नवाचार
लगाना होगा और उस नवाचार को इनोवेशन में कन्वर्ट करके एक उद्यम को खड़ा करना होगा। तो यह काम आपको करना है। तो जो काम आपको करना है, इधर अर्जुन मॉडल जो सीधे गुरु के संपर्क से जो आपको मिलेगा वो अर्जुन मॉडल हो गया। जो आपको स्वयं से करना है, मतलब पार्टिसिपेशन है, इसमें आपको भी उतना ही सहयोग करना है जितना हम आपको कर रहे हैं, ताकि आप उद्यमी बन सकें। तो एकलव्य मॉडल में आपको अपने स्थानीय संसाधन का आकलन, आपको वहां पर रॉ मटेरियल क्या क्या उपलब्ध है, डिमांड क्या है, आपके पास आइडिया क्या आता है, आपका अभिरुचि क्या है, इसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरना, डीपीआर का फॉर्मेट भरना, ईपीसी को भरना, आपका कंपनी के बारे में जानकारी लेकर के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी में क्या अंतर है, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते वक्त वुमन कैटेगरी या एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी की कंपनी बनाने के लिए क्या करना होगा। तो वो सब तो जानकारी हम देंगे, लेकिन उसको बनवाने का काम आपका रहेगा। तो कुछ पोर्शन हम अर्जुन मॉडल में आपको कवर करेंगे, कुछ पोर्शन आपको कवर करना है, और ये दोनों के संयोजन से आप उद्यमी बन सके, ऐसा इस कोर्स का मॉडल है। अब बात विषय आती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी आई है, यह वाकई विश्व की सबसे बेहतर राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, क्योंकि यह शिक्षा नीति आपको स्वावलंबी बनाने की शिक्षा नीति है। क्योंकि इसमें शिक्षा के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा, जो विश्व की सबसे बड़ी ज्ञान परंपरा है, भारतीय ज्ञान परंपरा, कौशल विकास और उद्यमिता, इनका समावेश, जो आपको स्वावलंबी बनाएगा। तो उद्यमिता पाठ्यक्रम में जो विषय ध्यान में आता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश, कौशल विकास और उद्यमिता का भी समावेश है, जो युवाओं को सीधे स्वावलंबी बनाएगा। इस क्रम में आप ये देखेंगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा के शैक्षणिक संस्थानों में किस प्रकार से हम युवाओं को आत्मनिर्भर बना सकेंगे, इसके लिए युवाओं की एबिलिटी क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, डिमांड क्या है, इन तीनों का इंटरसेक्शन करके जब हम उन्हें उनके सेल्फ इफिकेसी, सेल्फ स्टीम, सेल्फ क्रिएटिवनेस, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इनोवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, देन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बताएंगे, तब वो छात्र आत्मनिर्भर बनेंगे। यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब इंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन की बात आती है कि पर्पस ऑफ इंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन क्या है, पैशन फॉर इंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन क्या है, और फिलॉसफी फॉर इंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन क्या है। तो जब इन तीनों को हम देखते हैं कि युवाओं में हम एक क्रिटिकल एंड इनोवेटिव थिंकिंग की ओर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, तब उन्हें एजुकेशन, इंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन का पर्पस, उसके दर्शन क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, ये जब समझ में आएगा और वो पैशन के साथ एक्टिवेट होंगे, तब उनमें ये थॉट प्रोसेसिंग उन्हें स्वराज से आत्मनिर्भर भारत की ओर लेकर जाएगा। जो हमारा अभी जो ये कोर्स है, इसमें आखिरी में 100 क्वेश्चन का एक परख होगा। हम इसमें परीक्षा नहीं कराएंगे, हम इसमें परख कराएंगे कि आपका परख कितना हुआ, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पे, जिसके आधार पे आपको सर्टिफिकेट जारी होगा। तो इसका आधार क्या है? इसका आधार है इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड। हम आपका परख कराएंगे कि आप अपने उद्यम के लिए इंक्वायरी करें, उसमें कुछ डिस्कवरी करें, कुछ नवाचार करें, उसमें परिचर्चा करें, एक दूसरे से संपर्क करके चर्चा करें, क्योंकि अभी समय पराक्रम के साथ साथ परिक्रमा करने का भी है। जब आप परिक्रमा करेंगे और परिचर्चा करेंगे, तब उसका एक विश्लेषण निकलेगा, और वह विश्लेषण आपको एक बेहतर गुड स्टूडेंट, गुड प्रोफेशनल, गुड सिटीजन, गुड एंटरप्रेनर और आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। तो इस पाठ्यक्रम में जो हम का जो आउटकम होगा, आपको आत्मनिर्भर बनाने का है, आपको उद्यमी बनाने का है।
इस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत में आपकी डिग्निटी मेंटेन रहे, आपका नॉलेज ऑफ कोर सब्जेक्ट्स, नॉलेज ऑफ स्किल सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योरियल सब्जेक्ट, इनका सबको मिला करके आप महाविद्यालय में जो रेगुलर पाठ्यक्रम कर रहे हैं उसके साथ साथ ऐड ऑन कोर्स के रूप में इसको कर सकते हैं। इसके जैसे कुछ क्लासेस इसके आप अटेंड नहीं कर पाएंगे तो इसके वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे रहेंगे जिसको आप देख सकते हैं और क्रेडिट अर्न कर सकते हैं, जिससे आपकी डिग्निटी ऑफ ग्लोब, डिग्निटी ऑफ नेशन, डिग्निटी ऑफ सोसाइटी, डिग्निटी ऑफ फैमिली, ये सभी डिग्निटी मेंटेन रहे, इसका भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। अब आपको इसमें हॉलिस्टिक मायने में एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी रहे, फ्री फ्रॉम स्ट्रीम रहे, आप में एक पैशन रहे, एक इंटीग्रिटी रहे, इन सभी को साथ लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस कोर्स का डिजाइन हुआ है ताकि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलें, आप में क्यूरियोसिटी जगे, आप में क्रिएटिविटी हो, आप इमेजिनेशन कर सकें, कमिटमेंट ड्रिवन लाइफ ले सकें, फोकस ऑन इस एजुकेशन पे तो फोकस करना है, स्किल पे भी करना है और एंटरप्रेन्योरशिप पे भी करना है। एम्पावर, आप जो भारतीय युवा हैं ये एम्पावर्ड हों और एक एम्पावर्ड यूथ की एक सोसाइटी भारत में डेवलप हो, ऐसा इसका विचार है। अब हम इसमें रिफॉर्म कुछ करना चाहते हैं रिफॉर्म कैसा हो? रिफॉर्म जड़ से जगत तक हो, रूट टू वर्ल्ड हो। रिफॉर्म मानव से मानवता के लिए हो। आप में रिफॉर्म अतीत से आधुनिकता तक हो कि अतीत का भी समावेश हो तो आधुनिकता का भी समावेश हो वाच्य को प्रथम सवस्त जय जान की जीवन कहो, फिर पूर्वजों की शील शिक्षा के तरंगों में बहो, दुख सुख जो ही आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। तो आपको धूल, धुआं, धूप ये सभी खाने के लिए तैयार रहना है, तब आप रिफॉर्म कर पाएंगे जड़ से जगत तक, मानव से मानवता के लिए और अतीत से आधुनिकता के लिए, ऐसा इसका आशय है। इसके बाद बात यह आती है कि प्राचार्य जो है महाविद्यालय के इसके लिए क्यों पहल करेंगे? वो इसलिए पहल करेंगे कि जो प्राचार्य हैं उन्हें मध्य प्रदेश में हो या अन्य राज्यों में भी हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है और जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है तो कौशल और उद्यमिता विकास उसका एक अभिन्न अंग है और उसको लागू करने के लिए यह एक बेहतर प्लेटफॉर्म है कि प्राचार्य यह जान सकेंगे कि उद्यमिता और कौशल विकास के कोर्सेज के मटेरियल कैसे हैं, कैसी उसकी प्रशिक्षण हो रही है, अलग अलग संस्थाओं की स्पीकर्स कैसे उसमें विषय की विशेषज्ञता बता पा रहे हैं, स्थानीय संसाधन के आधार पर परंपरागत उद्यमिता के क्या क्या आयाम हैं, ये प्राचार्य इस पे अपना एक प्रस्तुतिकरण भी देंगे। उन प्राचार्य महोदय को एक प्रमाण पत्र भी जारी होगा कि उनका एक विशेष आतिथ्य में एक इनवाइटेड टॉक हुआ इस प्लेटफॉर्म पर। साथ में उस महाविद्यालय से ज़्यादा जितने स्टूडेंट सर्टिफाई होंगे इसका सीधा लाभ एक डेटा के रूप में उस महाविद्यालय को नैक एक्रेडिटेशन के समय में मिलेगा कि ये छात्र कम्युनिटी प्रोग्राम या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करके सर्टिफाई हुए हैं और महाविद्यालय से एड ऑन प्रोग्राम के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालय और भारत सरकार की योजना के अंतर्गत छात्रों के क्षमता निर्माण के लिए अलग से एक्रेडिटेशन पर नंबर है, इसका लाभ उस महाविद्यालय को मिलेगा, प्राचार्य को मिलेगा, साथ साथ शिक्षकों को भी मिलेगा। संस्था को सीधा फायदा ये है कि संस्था के 500 छात्रों ने प्रशिक्षण लिया, सर्टिफाई हुए कि उनको पहला तो उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक एड ऑन प्रोग्राम का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मिल जाएगा, साथ में उन छात्रों को जो उसमें से उद्यमी बन जाएंगे तो उस महाविद्यालय के लिए वो जो एलुमनाई होंगे वो एक इतिहास तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में इसका सीधा लाभ नैक एक्रेडिटेशन उस महाविद्यालय को मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ के इतने छात्र अब माइक्रो या मीडियम या स्मॉल साइज के एंटरप्रेनर के मालिक बन गए हैं, उद्यमी बन गए हैं
और यह उस महाविद्यालय की रैंकिंग, उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए या समय समय पर अन्य संबद्धता के लिए काम आएगा। और यह नई शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दिशा में एक आवश्यक कदम है। छात्रों को जो इस पाठ्यक्रम का पूरा ध्येय यह है कि एक स्वावलंबी ध्येय है कि नौकरी तलाशने के बजाय नौकरी देने वाला उद्यम का मालिक बनाने का यह कोर्स कि किस किस दिशा में युवा अपना उद्यम प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें हम बहुत सारे सेक्टर्स को शामिल किए हैं। इसमें हम 64 कलाओं आधारित सांस्कृतिक उद्यमिता को शुरू करवाते हैं। उसके लिए कोर्स मटेरियल देते हैं। 16 श्रृंगार से संबंधित महिला उद्यमिता, मातृशक्ति की उद्यमिता को इसमें बढ़ावा देते हैं। हर्बल ब्यूटी और डेकोरेटिव प्रोडक्ट, फैशन एसेसरीज के लिए वुमन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। भारत तो जड़ी बूटियों का ही देश है, आयुर्वेद का देश है। 108 जड़ी बूटी 2⁻108 इतनी जड़ी बूटियों से हम आयुर्वेदिक एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप एस्टैब्लिश करते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारत सरकार की पहल से पूरे विश्व के कई देशों ने समर्थन किया और यूएनओ ने वर्ष 2022-23 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। तो यह मोटा अनाज वर्ष घोषित हुआ है, इसके धरातल पर लाने के लिए भारत सरकार के बजट में इस बार अन्न श्री योजना भी आई है। तो मोटा अनाज आधारित 1008 भारतीय व्यंजन का रेडी टू ईट स्टार्टअप, कोदो का रेडी टू ईट इडली, रागी का इडली, सांवा का इडली, सांवा का डोसा, रागी का डोसा या फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, फिंगर मिलेट, रामदाना, फिर आपका स्यूडो मिलेट जो हो गए, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, इससे संबंधित या इनके मिक्स कॉम्बिनेशन में न्यूट्रिशन बैलेंस करने के लिए, क्योंकि भारत में एक आपको मोटा अनाज पे आधारित होना ही पड़ेगा और ये भारत सरकार की एक वरदान स्वरूप ये एक अन्नश्री योजना है। क्योंकि भारत कहीं पूरे विश्व में ये समस्या आ रही है कि जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन कम होते जा रहा है। ऑर्गेनिक कार्बन का कम होना धरती के लिए खतरा है। भारतीय सभ्यता में, परंपरा में हम माँ धरती को अपना माँ का दर्जा दिए हैं, धरती माँ कहते हैं, उनका पूजा करते हैं, तो उनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। तो मोटा अनाज में कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर लगता है। आप यदि मरुआ रागी की खेती करते हैं या रामदाना की खेती करते हैं या जई की खेती करते हैं तो अपेक्षाकृत इनको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कम जरूरत पड़ती है। तो भारतीय पर्यावरण, भारतीय जो अपना सांस्कृतिक विरासत है, उसमें मोटा अनाज की खेती होती है जिसमें कम केमिकल फर्टिलाइजर लगते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं। तो मोटा अनाज की खेती करने के लिए मिलेट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, मिलेट बेस्ड एग्रो इंजीनियरिंग की इक्विपमेंट, इससे स्टार्टअप्स हो सकता है। फिर मोटा अनाज होने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग के लिए स्टार्टअप्स हो सकते हैं। फिर मोटा अनाज की प्रोसेसिंग के लिए स्टार्टअप हो सकते हैं। फिर प्रोसेस्ड अनाज के लिए रेडी टू ईट स्टार्टअप भी हो सकते हैं। तो मोटा अनाज में बहुत सारे स्कोप हैं और इससे रिलेटेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी बन सकते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी मरुआ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रामदाना, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कोदो, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कुटकी, इस प्रकार से। और उनका सहकारिता आधारित उद्यमिता का भी इसमें बहुत स्कोप है। 56 भोग आधारित उद्यमिता है, 108 मसाला से संबंधित उद्यमिता है। नए मसाला में भी नया नया इनोवेशन है। दूध का मसाला, दही का मसाला। दूध का मसाला कैसा है, यदि आपको इंसोफिलिया है तो काली हल्दी या श्यामा हल्दी, उसके साथ इलायची का कॉम्बिनेशन, लौंग का कॉम्बिनेशन के साथ दूध का मसाला, दही का मसाला। फिर अलग अलग कई प्रकार के औषधीय मसाला। अभी तक औषधीय मसाला का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। औषधीय सलाद, इसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया है। तो ऐसे नवाचार के माध्यम से स्टार्टअप्स या उद्यमिता शुरू कराने का है। वन औषधि और आयुष स्टार्टअप में हम एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट, आयुष और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स। फिर जनजातीय उद्यमिता में भी बहुत स्कोप है। जनजातीय उद्यमिता में
अनेक प्रकार के स्कोप हैं। हम देखेंगे कि जनजातीय उद्यमिता में कुछ खास प्रकार के कला हैं, जैसे शिल्प है, वुडन आर्ट है, आपका मेटल आर्ट है, मेटल क्राफ्ट है, या अपना मिट्टी के बर्तन से संबंधित है, अलग अलग सजावट के सामान हैं। जो जनजातीय कला है, जो जनजातीय शिल्प है, इसके लिए जो अलग अलग उद्यम शुरू कर सकते हैं उसमें। फिर वनांचल क्षेत्र में वनोपज होते हैं, उन वनोपज आधारित अलग अलग उद्यम हैं। वनोपज की प्रोसेसिंग से संबंधित बहुत बड़ा उद्यम का स्कोप है। तो ये महाकौशल प्रांत की बात करें तो वन महाकौशल प्रांत के वनांचल क्षेत्र में होने वाले वनोपज और वनौषधियों का 4 से 5 लाख करोड़ का व्यापार इसका इंतजार कर रहा है। इस प्रकार से हम हथकरघा, हस्तशिल्प, गोबर, स्वदेशी पूजन सामग्री, फिर खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प, बेंत शिल्प, फर्नीचर से संबंधित शिल्प, सहकारिता से स्वराज, जैविक खाद, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से संबंधित उद्यमिता, तो खाद्य सहकारिता से स्वराज, फिर आपका महुआ फूल या बेकरी या कॉर्नफ्लेक्स ऐसे उद्यमिता, पेय पदार्थ से संबंधित उद्यमिता, अनेक अनेक प्रकार के स्पोर्ट्स के आइटम हो गए इससे संबंधित, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट के बैट बॉल हो गए, या गुल्ली डंडा हो गया, या लट्टू हो गया। इस प्रकार के जो हमारे हमारे पारंपरिक खेल थे उससे रिलेटेड खेल के छोटे इक्विपमेंट या खेल के सामान, उसके एसेसरीज, स्पोर्ट्स वियर, फिटनेस के इक्विपमेंट, ऐसे उद्यमिता हम शुरू करें। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, या सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, या एग्रो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड, प्राकृतिक मसाज या नेचुरोपैथी, योग से रिलेटेड छोटे छोटे इक्विपमेंट बनाए। इससे संबंधित क्या क्या स्टार्टअप हो सकते हैं। संगीत या वाद्य यंत्र से रिलेटेड, या सौर ऊर्जा, हमारा अक्षय ऊर्जा से संबंधित, सोलर एनर्जी, तो ऊर्जा सहकारिता से स्वराज। तो सहकारिता से स्वराज का ये कॉन्सेप्ट लेकर के हम 41 अलग अलग सेक्टर में लगभग 4 से 4,500 प्रकार के अलग अलग उद्यम शुरू करने का इसमें विषय प्रस्तुत करेंगे। इसमें परिचर्चा के अलग अलग विषय हैं, अलग अलग सेक्टर वाइज मॉड्यूल्स हैं, और उससे रिलेटेड डीपीआरस के फॉर्मेट्स हैं जो प्रदान किए जाएंगे। अब इसमें आपको आइडिया का एक जनरेट करना है। एक आइडियाज को आपको अपने जनरेट करके स्थानीय संसाधन, अपनी सोच, परिचर्चा के आधार पर उसको कन्वर्ट करना होगा। फिर आप देखेंगे कि हमारा इस पूरे कोर्स का बहुत ऑब्जेक्टिव है, और इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के मूल ध्येय उसमें यह है कि आपको हमें स्वावलंबी बनाना है। आप स्वावलंबी भारत में, यज्ञ महायज्ञ में, क्योंकि स्वावलंबी भारत एक स्वतंत्रता के आंदोलन के समान चलने वाला एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, एक बहुत बड़ा अभियान है, जिसमें आपको भी अपनी भागीदारी देना होगा। और आपका हवन यही है इस महायज्ञ में कि आप एक उद्यमी बनकर निकलें, सहकारिता आधारित उद्यमी बनकर निकलें, क्योंकि सहकारिता आधारित उद्यमी के अपने अलग आयाम हैं। इसमें हमारे इस स्वावलंबी यात्रा में देश विदेश के बहुत सारे रिनाउंड साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, जो एंटरप्रेनर हैं, जो नव उद्यमी हैं, इस सभी इसमें हमारे मार्गदर्शक मंडल में शामिल रहे हैं, जिनका हम लेक्चर्स कराते हैं, और ऐसे हमारे मार्गदर्शक मंडल का लाभ हमें मिलेगा। अब सहकारिता से स्वावलंबन के आयाम भी इस पाठ्यक्रम का एक अंग रहा है। सहकारिता से स्वावलंबन का, जल सहकारिता से स्वावलंबन, वनोपज और औषधि सहकारिता से स्वावलंबन, हम सहकारिता के अलग अलग कई आयामों को लिए हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले समय से ही भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय अलग से ही बनाया है, क्योंकि सहकारिता हमारे स्वावलंबन का एक मजबूत स्तंभ है। तो सहकारिता से स्वावलंबन में हम प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करें, डिमांड को कैसे एनालिसिस करें, आइडिया को कैसे जनरेट करें, इन्वेंशन कैसे करें, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डीपीआर कैसे बनाएं, और उसके आधार पर हम सहकारिता आधारित उद्यमिता शुरू करें, और
उसमें सामाजिक समरसता का भी एक भाव हो, जहां पे एक भारत श्रेष्ठ भारत दिखे, अब कुटुंब प्रबोधन दिखे, पर्यावरण का संरक्षण दिखे। इस भाव के साथ सहकारिता से स्वावलंबन के यह आयाम बेहद महत्वपूर्ण है। सहकारिता आधारित उद्यमिता में विशेषता यह है कि दो व्यक्ति द्वारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यदि चालू होती है तो चांसेस हो सकता है कि वो एक बार असफल हो सकता है, लेकिन जब आप समूह में कोई चीज चालू करते हैं तो हर व्यक्ति का अपना एक सामर्थ्य होता है। कोई उसमें रॉ मटेरियल का कलेक्शन कर रहा है, कोई उसके प्रोसेसिंग में लगा हुआ है, कुछ लोग उसके मार्केटिंग में लगे हुए हैं। तो सहकारिता आधारित उद्यमिता का असफल होने का कोई कारण नहीं है। तो सहकारिता आधारित उद्यमिता, चाहे वो हमारे वनवासी परिवार हो या ग्रामीण परिवार हो या शहरी परिवार हो, तो हमारे नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी भाई बहन सहकारिता आधारित उद्यमिता से इसको स्वावलंबन को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, सहकारिता का समावेश है। सहकारिता में आपको वन धन विकास केंद्र या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इस प्रकार का आप सोलह सिंगार प्रोड्यूसर कंपनी, कोदो फ्लेक्स प्रोड्यूसर कंपनी, आयुष एपीआई प्रोड्यूसर कंपनी, इस प्रकार की प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। यदि व्यापार प्रबंधन हो तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी या वन पर्सन कंपनी या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसा भी करा सकते हैं। अब आपको मूलतः करना ये है कि हमारा मूलतः कॉन्सेप्ट ये है कि स्व का जागरण के रथ पर आप सवार हो। ये जो रथ दिख रहा है, यह रथ राम राज से मोदी राज का रथ है। मोदी राज का रथ कहने का अर्थ यह है कि हम अतीत से आधुनिकता तक को इसमें समावेश किए हुए हैं। तो जब आप उस देखेंगे कि राम राज्य के रथ में दो चक्के थे, अभी आपको छह चक्के दिख रहे हैं। उस दो चक्के के अलावा सौरज धीरज तेहि रथ चाका। तो यहाँ पे क्या है कि सौरज धीरज तो दो चक्के हैं ही, जो आपके सौर्य के चक्के हैं, धैर्य के चक्के हैं। साथ में आपको DLEC का भी दो पहिए हैं, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल, एंटरप्रेन्योरशिप और कोऑपरेशन, ये भी चार बेस बनाया गया है। उठो जागो और स्वावलंबी बनो। आप में स्व का जागरण करने के लिए बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा क्षमता रज जोड़े, ईस भजनु सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। तो ऐसे में आपको आप देखेंगे कि भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, अन्य राज्य सरकारों की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका छत्र छाया आपको प्राप्त है। और जब आप स्व के जागरण के इस रथ पे सवार होंगे तो निश्चित तौर पे भारत जो एक युवा देश है विश्व का, जहाँ पे 35 करोड़ युवा रहते हैं, यह सभी युवा अपने स्व का जागरण कर लेंगे तो निश्चित तौर पर भारत शून्य गरीबी रेखा को पार कर लेगा। कोई भी यहाँ गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहेगा। भारत पूर्ण रोजगार युक्त देश बन जाएगा और भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था खड़ी करके उसको भी क्रॉस कर देगा। और ऐसी हमारा है कि महिला उद्यमिता, जनजातीय उद्यमिता, हर घर उद्यमिता, हर महाविद्यालय में रोजगार सृजन केंद्र हो, कोई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी खोले, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोले, हर गांव में कुछ बने, तो हमारा स्वस्थ भारत के लिए बने, स्वच्छ भारत के लिए बने, स्वाभिमान के साथ बने, स्वराज के लिए बने, तब हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करके भारत को एक्सपोर्ट हब बनाकर विश्व गुरु बनेंगे। ये इसीलिए भारत के सभी युवा इस स्व के जागरण के रथ पर सवार हों। स्व के जागरण के जो चार पहिए दिखे कि DLEC, डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल, एंटरप्रेन्योरशिप, कोऑपरेशन, इसमें भारत को विश्व की सबसे बड़ी और पहली आर्थिक शक्ति बनने का जो मुख्य फार्मूला है वह है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। यह जो फार्मूला है, यह स्व के जागरण और भारत को विश्व गुरु बनाने का सबसे बेहतर फार्मूला है। अब महाविद्यालय को क्या करना है कि छात्रों को उनके मानसिकता से निकालना है
कि छात्र अभी इसलिए पढ़ाई करते हैं कि हमको नौकरी करना है। तो इस मानसिकता को निकालने के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य के महाविद्यालय को शिक्षक को इस कोर्स में छात्रों का पंजीयन कराना है। अब बात आती है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और कृषि के माध्यम से रोजगार सृजन के क्या क्या आयाम हो सकते हैं, इसके बारे में भी इस कोर्स में बताया जाएगा। सहकारिता और स्वराज के समन्वय से स्वावलंबन कैसे होगा, सबसे बड़ा आर्थिक तंत्र कैसे खड़ा हो सकता है, इन सभी विषयों पे इसमें हम चर्चा करेंगे। रोजगार सृजन केंद्र जो हैं वो विश्वविद्यालय में खुले, वहां पर उद्यमिता पे चर्चा हो, चाय पे चर्चा तो हो ही, लेकिन उद्यमिता पे भी चर्चा हो। वहाँ छात्र यह डिस्कस करें कि उद्यम को कैसे खड़ा किया जा सकता है, स्थानीय संसाधन क्या क्या है, कैसे कैसे आइडियाज आ सकते हैं, क्या हम समूह में कोई सहकारिता के भाव से उद्यम शुरू कर सकते हैं, क्या छात्रों का कंपनी फॉर्मेशन कराए महाविद्यालय। इस कोर्स का ऐसा उद्देश्य है, क्योंकि जो हम बैकग्राउंड में जाकर देखेंगे कि भारत सदैव से आर्थिक संपन्न और पूर्ण रोजगार युक्त देश रहा है। आक्रांताओं के कालखंड में भारत से बहुत सारी संपत्ति अंग्रेज ही $45 ट्रिलियन भारत से लूट कर ले गए। हम यदि शुरुआती दौर पर देखेंगे कि जब शुरू में आप देखेंगे तो 1000 के आसपास विश्व की 32% जीडीपी भारत के पास था। ये खुद वर्ल्ड इकोनॉमी मिलेनियम पर्सपेक्टिव बुक में लिखा हुआ है। मतलब भारत का इतिहास एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में रहा है। अब ऐसे में जो विश्व की 32% जीडीपी रखती थी, धीरे धीरे करके ये डाउन होते चले गई और अवमूल्यन हुआ। तो अब इसको कैसे हम कवर कर सकते हैं, इसको वापस माँ भारती को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए हमको इन युवाओं को, जो 38 करोड़ युवा हैं, इन्हें रोजगार युक्त बनाना पड़ेगा। रोजगार युक्त बनाने के क्या मार्ग हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप और कोऑपरेशन। क्योंकि भारत सदैव से रोजगार युक्त देश रहा है, बेरोजगारी सब का नहीं है, इसका कोई पर्यायवाची नहीं है। तो बेरोजगारी का कोई मुद्दा, ये हमारा विषय भारत का नहीं है। भारत कभी भी गरीबी का देश नहीं रहा है, जरूर अभी गरीबी का सामना कर रहा है, गरीबी एक महामारी के रूप में है, लेकिन इससे बाहर निकालने के लिए एक ही रास्ता है, स्वावलंबी भारत, स्वावलंबन। तो रोजगार की सही परिभाषा हमको छात्रों को बताना होगा। बेरोजगारी जो वर्ड है, हमको ये कहाँ से आ गया? क्योंकि शिक्षा में बात आ गई कि पढ़ाई मतलब नौकरी करना। तो नौकरी करना, और नौकरी का आंकड़ा क्या है? अब भारत के पास जो सबसे बड़ी पूंजी है, 15 से 29 वर्ष के 37 करोड़ युवा भारत में है। तो भारत के पास सबसे बड़ी ताकत है कि भारत युवा एक देश है, भारत के पास युवा शक्ति है। जो रुपयों का अवमूल्यन हुआ 1917 में, देखिए $1 के बराबर $13 था, धीरे धीरे करके उल्टा हो गया। तो क्यों हुआ, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो रोजगार के आंकड़े क्या कहते हैं भारत में? आप यदि औपचारिक सेक्टर में या अनौपचारिक सेक्टर में कुल नौकरी देखेंगे तो केवल 10% है। तो जब 90% हमारे पास संख्या ज्यादा है और नौकरी औपचारिक अनौपचारिक सब मिला के 10% है, तो ये 90% का समावेश कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है कि सबको नौकरी मिले। तो उपाय क्या है? उपाय है स्वावलंबी बनाना, उन्हें उद्यमिता खड़ा करना। और यह दायित्व शैक्षणिक संस्थानों का है कि उद्यमिता के संदर्भ में शैक्षणिक संस्थानों की दिशा और दशा कैसी होनी चाहिए। अलग अलग विनियामक आयोग हैं, यूजीसी है, नैक है, अलग अलग एजेंसियां हैं। हम क्यों विश्वविद्यालय महाविद्यालय में प्लेसमेंट सेल खोल के रखे हैं? हम बता रहे हैं कि प्लेसमेंट कराएंगे मतलब नौकरी दिलाएंगे, मतलब सीधा सीधा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नौकरी दिला देंगे। मतलब हम छात्रों को झूठी दिलासा दे रहे हैं शैक्षणिक संस्थान वाले। जब उतनी नौकरी है ही नहीं तो हम दिला कैसे सकते हैं? तो सही बात बताना ये विनियामक आयोग और उच्च शिक्षा के शैक्षणिक संस्थानों की नैतिक जिम्मेदारी है, जो इस कोर्स के माध्यम से हम बता रहे हैं। चाहे वो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल हो, या नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन हो, यूजीसी हो, या एनआईआरएफ हो, इनको इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम अधिक से अधिक अंक स्वावलंबन के लिए देंगे,
जो महाविद्यालय 100 उद्यमी खड़ा कर दिया, उसके लिए इतने अंक, 500 खड़ा कर दिया इतने अंक, उस पे अंक दिए जाए, ना कि कैरियर प्लेसमेंट सेल के लिए पैसा दिया जाए कि हम नौकरी कितना लगवा दिए, स्वावलंबी कितना बना दिए, इस पे अंक निर्धारित हो और उसी के लिए रैंकिंग मिल रही है। शोध में भी स्वावलंबन की दिशा तय होनी चाहिए कि जो शोध महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में हो उसमें स्थानीय संसाधन के आकलन के लिए शोध हो, स्थानीय संसाधन पर क्या नवाचार हो सकता है इसके लिए शोध हो, उस पर क्या टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हो सकता है, पारंपरिक उद्योगों में क्या, पारंपरिक कार्यों में क्या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो सकता है जिससे वो स्वावलंबी बने। तो शोध से भी स्वावलंबन की दिशा तय करना शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत सदैव से रोजगार युक्त देश रहा है। यहाँ पे जीरो अनएम्प्लॉयमेंट रहा है, हर हाथ को काम है। और भारत की ये व्याख्या ही नहीं है कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि आधारित उद्योग प्रधान देश है। भारत एक उद्योग प्रधान देश रहा है और अब उद्योग प्रधान देश रहेगा। बेरोजगारी के सामाजिक कारण ये हैं कि हमने यह पढ़ा दिया है कि पढ़ाई करना मतलब नौकरी लगाना है, जबकि यह पूर्णतः गलत है। हम अब इस पे बात करेंगे स्थानीय संसाधनों के आकलन में 1 विलेज 1 प्रोडक्ट, 1 ब्लॉक 2 प्रोडक्ट, 1 तहसील 4 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 9 प्रोडक्ट, इस प्रकार के संसाधन आधारित और हर गांव में अंतिम व्यक्ति के उदय तक की बात करें, अंत्योदय हो, ताकि आर्थिक अर्थ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि जब ग्राम का विकास होगा तब देश के हम सर्वांगीण विकास की बात कर सकेंगे। और 2030 तक भारत को गरीबी मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है, इसमें अभी अमृत काल चल रहा है। इस अमृत काल में इन 38 करोड़ युवाओं को स्वावलंबी बनाने का यह संक्रांति, उद्यमिता संक्रांति पर्व है। स्वावलंबी भारत अभियान एक उद्यमिता संक्रांति पर्व है। यह एक स्वतंत्रता आंदोलन के समान चलने वाला एक आंदोलन है, जिसमें हम सबको एक स्वावलंबी हवन करना है और युवाओं को उद्यमी बनाना है। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। आर्थिक विकेंद्रीकरण, सहकारिता आधारित उद्यमिता से स्वराज का जो मॉडल है, जिसमें हम अलग अलग स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों का सहकारिता मार्केटिंग करने, हस्तशिल्प, कृषि, खाद्यान्न, आयुष स्टार्टअप, इन सबको परंपरागत उद्यमिता को पुनर्जीवित कर विश्वकर्मा भाई बहन को टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के साथ स्वावलंबी बनाए। यह इसका उद्देश्य है, ताकि ग्रामवासी, शहरवासी, वनवासी भाई बहन अपना स्वयं का उद्यम शुरू कर सकें और स्वावलंबी बन सकें और समस्त प्रकार की लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूरा कर सकें। इसमें आप देखेंगे कि हम जो करा रहे हैं इसमें आपको प्रमाण पत्र देंगे ही, साथ में आपको एक कंपनी फॉर्मेशन कराने का पूरा इसमें प्रयास रहेगा कि आप एक कंपनी पूरा फॉर्म कर लें और एक जो एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ साइकिल है उससे संबंधित सभी चीज़ों को पूरा कर लें, ताकि आप में एक स्व का भाव जागृत हो जाए और आप स्वराज, स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वाभिमान के साथ अपना योजना शुरू कर सकें। जैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, उदाहरण के स्वरूप पर एक बेहतर योजना है जिसमें हम मध्य प्रदेश के 52 जिलों के GMDIC के साथ महाविद्यालयों का टाई अप करा करके उन छात्रों का फॉर्म आवंटित कराएंगे, ताकि ऐसा भी संभव हो सके कि मध्य प्रदेश में एक ही साथ 1 लाख माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप चालू हो जाए और यह एक विश्व रिकॉर्ड बन सके। ऐसा हमारा भी योजना है। इसमें चाहे वो क्लस्टर स्कीम हो या अलग अलग ग्रामीण औद्योगिक क्लस्टर, तहसील या ब्लॉक लेवल पे हो, इसको हम कर देंगे, करने की ओर अग्रसर है। अब इसमें बात आती है आगे कि इसका पूरा मेन उद्देश्य क्या है इस पाठ्यक्रम का। इस पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि बड़े पैमाने पे उद्यमिता स्थापित कराना है, युवाओं को कंपनी का रजिस्ट्रेशन, उनका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन का रिपोर्ट बनाना है, उद्यम के प्रोडक्शन का क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आवश्यक लाइसेंस दिलाना है, उसके लिए ट्रेनिंग देना है, प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार या डोमेस्टिक मार्केट में कैसे उतार सकते हैं, उसके लिए इंटरनेशनल लाइसेंसिंग की प्रक्रिया क्या है, मेक फॉर वर्ल्ड को सार्थक बनाना है, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ टाई अप कराना है,
लोकल के लिए, वोकल होने के लिए प्रशिक्षण कराना है। इस पाठ्यक्रम का सर्टिफिकेट देने के साथ साथ मुख्य उद्देश्य ये है। हम अलग अलग मिनिस्ट्री वाइज सेक्टर इसमें डिसाइड किए हैं, इसमें अलग अलग स्कीम के बारे में जानकारी देंगे ताकि आप अलग अलग प्रोडक्ट को इसमें जान सकें। ये प्रोडक्ट की लिस्ट है, इस प्रोडक्ट के लिस्ट में आप अपने अभिरुचि के अनुसार क्या क्या उद्यम शुरू कर सकते हैं, इसको देखना होगा। इसमें खास बात यह है कि आपको एक अकेला रजिस्ट्रेशन आपने कराया है तो आपको 1 या 2 लोग को और रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिनके साथ आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी खोलना चाहते हैं। यदि आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी खोलना चाहते हैं तो अपने साथ कम से कम 9 अतिरिक्त और लोगों का रजिस्ट्रेशन इसमें करवाएं। आप स्वयं रजिस्ट्रेशन करें, साथ में अपने परिवार के सदस्य, अपने ग्राम के सदस्य या समाज के सदस्य का भी रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आप उन्हें एक समरसता भाव के साथ उसमें जोड़ सकें और उन्हें भी उनके साथ मिलकर कंपनी फॉर्म कर सकें और एक नया उद्यम अपने गांव में, अपने सेमी अर्बन एरिया में, अपने ट्राइबल एरिया में या अपने अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में एक उद्यम खड़ा कर सकें, एक स्टार्टअप खड़ा कर सकें। तो इसलिए आपको स्वयं का रजिस्ट्रेशन कराना है और अपने सहयोगी का भी रजिस्ट्रेशन इस पाठ्यक्रम में कराना होगा। साथ में आपके महाविद्यालय के जो नोडल ऑफिसर हैं उनका भी इसमें एक व्याख्यान कराया जाएगा, आपके एक प्राचार्य का व्याख्यान कराया जाएगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के व्याख्यान कराए जाएंगे, समाज सेवी का पाठ्य कराया जाएगा ताकि सबके सहयोग से, सबके साथ से, सबके प्रयास से यह महा अभियान सफल हो सके। तो इसमें आपसे सहयोग की यह अपेक्षा है कि आप इसमें एक पार्टिसिपेशन करें और अपने सहयोगियों का भी पार्टिसिपेशन कराएं और इसके साथ में इस भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट के केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इस पाठ्यक्रम में अपना पंजीयन कराएं और साथ में अपने सहयोगियों का पंजीयन करा करके इसमें आप एक सफल उद्यमी बने, ऐसा इस पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य है। और इसमें आपको अलग अलग गवर्नमेंट की योजनाएं, सब्सिडी की योजनाएं, उन सब के बारे में विस्तार से जानकारी आपके मेल पे, व्हाट्सएप पर समय समय पर दिया जाएगा। और आप इसमें अपनी परंपरागत कार्य, संस्कृति, नवाचार, नवोन्मेष के साथ में पारंपरिक कार्य हो या आपका लेटेस्ट आइडिया के साथ नए काम हो, किसी भी सेक्टर के काम हो, इसको हम शुरू करा सकें, यह इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है और इस उद्देश्य को सार्थक करना है। और मैं इसी के साथ आप सभी को इस कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आमंत्रित करता हूं, निवेदन करता हूं। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम, आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम। शून्य में संभावना आता हमें है देखना, विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्व को पहला मिला, शल्य सुश्रुत प्रदान है, दुनिया के लिए वरदान है। जग को हमने ही सिखाया वसुधैव कुटुंबकम,